दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हमारे देश के अंदर में चंद्रयान 4 अनाउंसमेंट किया जा रहा है और इसी के साथ में वीनस ऑर्बिटर को भी अप्रूवल दे दिया गया है। तो हमारा जो मिशन था चंद्रयान 1 उसमें हम लोगों ने लॉन्च किया था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर मतलब जो चांद की सतह पर नहीं उतरेगा पर चांद के चारों ओर आप लोगों को घूमता हुआ नजर आएगा वहां पर। तो इस अटेम्प्ट में हम लोगों ने प्रीलिम्स भी क्लियर किया और मेंस भी क्लियर किया। जो वीनस है हमारा यहाँ पर ये क्या करेगा, ये वीनस ऑर्बिटर मिशन है। अभी लैंडर की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, तो समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर रखा है। इंटरनेशनल लेवल पर इसरो की एक इज्जत है, इसरो का एक तरीके से दबदबा है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हमारे देश के अंदर में चंद्रयान 4 अनाउंसमेंट किया जा रहा है और इसी के साथ में वीनस ऑर्बिटर को भी अप्रूवल दे दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज होगी, सारे न्यूज़पेपर ने कवर की यहाँ पर। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा ताकि चीजों को आप लोग अच्छे लेवल पर यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि इसको समझ सको। पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में और चंद्रयान 3 के बारे में। और चंद्रयान 4 आखिर क्यों लेकर आ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो अब तक जो मिशन थे क्या वो मिशन सक्सेसफुल हमारे नहीं हो पाए, कि भाई एक और मिशन हम लोग नया लेकर आ रहे हैं। इसमें आप लोग की क्या राय है, आप लोग ये बताइए। यानी कि इतने सारे मिशन जब हमारे चल रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर नया मिशन हम लोग क्यों लेकर आ रहे हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर लेना एक बार। ठीक है, तो इतने सारे मिशन जब हमारे चल रहे हैं तो और मिशन हम लोग यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हैं, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझो। तो हमारा जो मिशन था चंद्रयान 1 उसमें हम लोगों ने लॉन्च किया था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर मतलब जो चांद की सतह पर नहीं उतरेगा पर चांद के चारों ओर आप लोगों को घूमता हुआ नजर आएगा वहां पर। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिला। चंद्रयान 1 हो गया यहाँ पर। चंद्रयान 2 में हम लोगों ने ट्राई किया था, मतलब ऐसे समझो समझने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज इसको मत लेना। चंद्रयान 1 में हम लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया। ठीक है, चंद्रयान जब फर्स्ट में हम लोगों ने पहला अटेम्प्ट दिया तो प्रीलिम्स क्लियर किया। दूसरे में हमारा ये था कि प्रीलिम्स और मेंस जो है वो दोनों क्लियर कर लेंगे। पर लेकिन प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया हम लोगों ने फिर से, पर मेंस क्लियर नहीं हुआ। यानी कि हम लोग लैंडिंग नहीं करा पाए और लैंडिंग करते टाइम जो रोवर बाहर निकलना था वो भी नहीं निकल पाया, वो क्रैश हो गया। उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई। ठीक है, तो पहला क्या था कि भाई साहब प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया पर मेंस रह गया हमारा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं तीसरे बारे में। अब तीसरा जो अटेम्प्ट था भाई साहब ये बड़ा शानदार अटेम्प्ट था हमारा। इस अटेम्प्ट में हम लोगों ने प्रीलिम्स भी क्लियर किया और मेंस भी क्लियर किया और साथ ही साथ में थोड़ी सी तैयारी हम लोगों ने इंटरव्यू की भी कर दी। इंटरव्यू की तैयारी कैसे थी, आप लोगों ने देखा होगा जब चंद्रयान 3 वहां पर बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग कराई तो यहाँ पर उसको एक छलांग भी लगवाई थी थोड़ी सी ऊपर उठकर, वो फिर से वहीं दिखा गया था जो कि यहाँ पर इसका लैंडर था। लैंड किया लैंडर सतह पर और उसमें से रोवर निकल कर आया था। ठीक है, लोअर ने फिर घूमना स्टार्ट किया। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये हो गया कि भाई साहब इसने थोड़ा सा जंप भी लगाया था और जब उस टाइम पर ये जंप लगाया ये बड़ा एक तरीके से एंजॉय किया गया था कई सारे लोगों के द्वारा कि ये कौन सी बड़ी बात कर दी भाई, जंप लगा दिया। जंप लगा के कौन सा नहीं कहते, एक तरीके से ऐसी बड़ी उपलब्धि कर ली। उपलब्धि ये है कि अगर किसी बाहर आप लोग किसी बाहर ग्रह पर जाकर अगर अपना प्रोजेक्ट वहां पर जाकर रख सकते हो, सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हो। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आराम से जाकर ऐसे रखा गया वहां पर। ठीक है, और एक होता है धड़ाम देने से टप्पा खाकर ऐसे गया और टूट गया, चूरे चूरे हो गया। तो जब ये सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी तो ये सॉफ्ट लैंडिंग करा के हम लोगों ने इसको जंप भी कराया था चांद की सतह पर कुछ मीटर तक ऊपर तक। ठीक है, उसकी वजह से फायदा क्या हुआ, उसकी वजह से फायदा ये हुआ कि भाई कल को चलकर हम लोग अपना सॉफ्ट लैंडिंग भी करा सकते हैं और फिर वहां पर अपने लोगों को उतार सकते हैं और फिर वहां से अपना प्रोजेक्ट जो है उसको ऊपर उठाकर हम लोग वापस धरती पर लेकर आ सकते हैं। तो वो ट्रायल हम लोगों ने थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर में कर डाला था। ठीक है, एग्जैक्टली विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर ये सारे याद है आप लोगों को। क्या बात है, होशियार बच्चे हो सारे के सारे। तो 2008 से लेकर अगर आप लोग देखोगे 2008 में आया, फिर 2019 में आया सेकंड, 2023 में आया यहाँ पर हमारा थर्ड प्रोजेक्ट। तो पहला अटेम्प्ट 2008 में दिया, फिर 2019 में दिया, 2023 में दिया और अभी फोर्थ अटेम्प्ट की हम लोग तैयारी करें। फोर्थ अटेम्प्ट में क्या होने वाला है कि भाई जाएंगे भी, घुमाएंगे भी, उतारेंगे भी और वहां से मिट्टी उठाकर लाएंगे भी। मतलब वहां से कुछ सैंपल्स भी आप लोग के वापस आते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो ये अभी यहाँ पर बात की जा रही है। तो फोर्थ अटेम्प्ट जो है उसमें काफी कुछ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो अप्रूवल मिल गया है चंद्रयान 4 के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा चंद्रयान 4 का अप्रूवल दे दिया है और कलेक्ट करेगा और रिटर्न करेगा मून रोक टू द अर्थ। चाइना ये काम कर चुका है, हम ये काम करने जा रहे हैं। ये सक्सेसर होगा, यानी कि इसके जो पूर्वज हैं चंद्रयान 3 उसका आगे आने वाला होगा जो कि लूनार यानी कि चांद के सरफेस से सैंपल लेकर आएगा। गवर्नमेंट ने 2104 रुपए मिशन के लिए यहाँ पर अभी अप्रूवल कर दिए गए।
तो आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मिशन क्या है हमारा, नेक्स्ट है वीनस। तो यहाँ पर वीनस के बारे में आप लोग देखिए, जो वीनस है हमारा यहाँ पर, ये एक सेकेंड, जो वीनस है हमारा यहाँ पर ये, तो ये क्या करेगा, ये वीनस ऑर्बिटर मिशन है, अभी लैंडर की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि चंद्रयान जो फर्स्ट था उस वाली कैटेगरी में है यहाँ पर। 2028 में मार्च में इसको लॉन्च करने वाले हैं, 1236 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन दे दिया है। ठीक है, तो ये सेकंड इंटर प्लानेटरी मिशन होगा हमारा। जैसे हम लोगों ने मार्स के लिए ऑलरेडी मिशन लॉन्च किया था, जिसको मोम बोला था, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर मार्स पर सबसे शानदार तरीके से सक्सेस अपनी ली थी। तो यहाँ पर उसी कैटेगरी में अब आप लोगों को सेकंड इंटर प्लानेटरी, यानी कि एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट पर भेजना, तो ये हमारा सेकंड होगा वीनस वाला। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है हमारा, जिसको लेकर सरकार बहुत ही तगड़े तरीके से लगी हुई है, यह है गगनयान प्रोग्राम। इसको भी अप्रूवल मिल गया, एडिशनल फंडिंग 11,170 करोड़ रुपए की गगनयान प्रोग्राम के लिए। प्रीवियसली सैंक्शन की थी 9,000, तो भाई और रिक्वायरमेंट पड़ रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, उसको मत भूलिएगा भाई, हम खुद का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। चाइना लॉन्च कर चुका है थोड़ा थोड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो ऑलरेडी है वो आप लोगों को पता ही है, वो उसमें यूएसए, रसिया, ये सारे लोग देखने को मिलेंगे। तो हम अपना लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका नाम है BAS, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऐसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है यहाँ पर, जो कि हम लोग अपना लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको लेकर आप लोग याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से इसका नाम रखा गया है। इसी के साथ में जो स्पेस स्टेशन है, ये 2035 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। और लूनार जो मिशन है जो कंडक्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर, इनको 2040 तक हम लोग लेकर चल रहे हैं। यानी कि आने वाले टाइम में कई सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर सिस्टमेटिक में इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट जनरेशन जो लॉन्च किया जा रहा है व्हीकल यहाँ पर, अभी आप लोगों को पता है, पहले था कि मिशन लॉन्च कर दिया फिर भाई साहब खत्म हो गई काम। अभी हम लोग व्हीकल पर भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी इलोन मस्क ने क्या किया, रीयूजेबल अपना लॉन्च कर दिया। ऐसे ही हैवी पेलोड अगर हम लोग को लॉन्च करना है, बड़े बड़े सैटेलाइट, तो भाई हम लोग यूएसए के पास में जाते हैं कई बार। तो कैबिनेट कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल हैवी पेलोड वाला भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि क्रूशियल रहेगा स्पेस स्टेशन के लिए और लूनार मिशन के लिए, जो कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हो। यानी कि अभी हम लोग कई सारी चीजों के लिए हम लोग आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई हमारी हेल्प कर देना। यहाँ पर फिलहाल अपने खुद के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। तो लॉन्ग टर्म गोल भी है और शॉर्ट टर्म गोल भी है। ऐसे आप लोगों को जब आप लोग पढ़ाई करते हो ना, आप लोगों के भी ऐसे होने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म गोल 2035 के भी हैं भाई साहब, 2040 के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंशन कर रहे हैं आराम से, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, इंटरप्लानेटरी मिशन लेकर चल रहे हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की तरीके से भाई साहब चाइना से लेकर एक खिलौना और चांद पर ले जाकर रख दे, हम भी बोले कि चांद पर हम पहुंच गए हैं। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं अपने सैटेलाइट तक लॉन्च करने के लिए जैसे तैसे। चांद पर मिशन लॉन्च करना इतना आसान नहीं है। ऑलरेडी जापान फेल हो चुका है यहाँ पर मिशन लॉन्च करने के चक्कर में, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। जापान का मिशन तक सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो इसरो ने भाई हमारे एक तरीके से सीना जो है वो गर्व से चौड़ा कर रखा है, हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर रखा है। इंटरनेशनल लेवल पर इसरो की एक इज्जत है, इसरो का एक तरीके से दबदबा है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इस फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब हम लोग स्पेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जब डिफेंस के बारे में बात करते हैं, तो DRDO काम करता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। तो चारों के चारों मिशन समझ में आ गए, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है जरा बताइए, देखता हूं आप लोगों को पता है क्या। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये पता ही होगा इतनी तो एटलीस्ट।